यह गौरव तिवारी के केस से जुड़ी सच्ची कहानी है जो उनके इन्वेस्टिगेशन के दौरान घटी थी। 4 दोस्त राहुल, समीर, अंकित और विक्रम शहर की भीड़ और शोर से दूर उत्तराखंड के एक आइसोलेटेड हिल स्टेशन गए। जंगल के बीच मेन रोड से काफी अंदर एक पुराना कॉलोनियल गेस्ट हाउस था। लकड़ी का बना हुआ, सस्ता और बेचैन कर देने वाली खामोशी से भरा हुआ। चेक इन के वक्त केयरटेकर ने बस एक बात कही, रात को कॉरिडोर की लाइट मत जलाना और अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो तुरंत मत खोलना। उन्होंने इस वार्निंग को पहाड़ों की सुपरस्टिशन समझकर इग्नोर कर दिया। पहली रात ही कुछ ठीक नहीं लगा। कमरे का टेम्परेचर बाहर के मुकाबले ज्यादा ठंडा था। विक्रम को बार बार लग रहा था जैसे अलमारी के ऊपर कोई बैठा हुआ है। जब उसने हिम्मत करके लाइट जलाई तो वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ गहरा अंधेरा और सन्नाटा। दूसरी रात बिल्कुल 2:33 पर समीर अचानक घुटन के साथ उठ गया। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका सीना जोर से दबा रखा हो। समीर की हिम्मत नहीं हुई आंखें खोलने की। वह पूरी रात बस मन ही मन मंत्र पढ़ता रहा। तीसरी रात राहुल और अंकित ने कॉरिडोर से आती हुई आवाज सुनी। आवाज किसी भारी आदमी की नहीं थी, बल्कि छोटे नंगे पैरों के चलने की लग रही थी, धीमी पर बिल्कुल पास आती हुई। उसी वक्त विक्रम, जो गहरी नींद में था, अचानक जाग गया। सब सन्न रह गए। जागने पर विक्रम ने बताया कि उसने सपने में एक छोटे बच्चे को देखा था जिसका चेहरा जला हुआ था और जो मुस्कुराते हुए बस इतना कह रहा था, खेलेंगे नहीं। सुबह होते ही वे वहां से निकल पड़े। गेट पर केयरटेकर खड़ा था। उसने उनकी तरफ देखे बिना कहा, मैंने मना किया था, बछुआ को नए मेहमान पसंद नहीं। दिल्ली लौटने के बाद भी चीजें खत्म नहीं हुई। समीर और विक्रम के घर में वही सड़ी हुई फूलों की बदबू आने लगी। कभी कभी टीवी अपने आप ऑन हो जाता। डर बढ़ने पर उन्होंने गौरव तिवारी और उनकी टीम को कांटेक्ट किया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि लगभग 30 साल पहले उस गेस्ट हाउस के बेसमेंट में एक सर्वेंट का बच्चा आग लगने की वजह से मर गया था। लोग उसे बस बछुआ कहते थे। गौरव ने ईएमएफ मीटर ऑन किया और नीचे जमीन पर रख दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम यहां हो सिग्नल दो। 1 सेकंड की खामोशी। फिर ईएमएफ मीटर अचानक रेड जोन में चला गया। बीप तेज हुई, हवा ठंडी पड़ गई। गौरव ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? फिर धीरे से एक आवाज आई, बछुआ। फिर किसी अदृश्य शक्ति ने ईएमएफ को तोड़ दिया। गौरव ने सब दोस्तों को क्लेंजिंग करने और प्रेयर करने की सलाह दी और महीनों बाद जाकर सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हुआ। लेकिन आज भी जब वे लोग अकेले होते हैं और कमरे में अचानक ठंडक बढ़ जाती है तो उन्हें एक ही नाम याद आता है, बछुआ। गौरव तिवारी हमेशा कहते थे, नॉलेज कैंसल्स फियर, पर कभी कभी कुछ सच ऐसे होते हैं जिनकी नॉलेज ही सबसे बड़ा फियर बन जाती है। यह थी गौरव तिवारी की एक सच्ची कहानी। अगर ऐसी ही और रियल पैरानॉर्मल स्टोरी सुनना चाहते हो तो कमेंट्स में अपने सुझाव जरूर लिखो।